नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं आपकी लव रीडिंग करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। पहली रीडिंग जो कि करियर और मनी को लेकर थी फॉर द मंथ ऑफ जैन वो हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ लव को लेकर होगी, रिलेशनशिप्स को लेकर होगी, मैरिज को लेकर होगी। जिन लोगों की रिलेशनशिप्स हैं, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग नो कांटेक्ट हैं, उनकी मिली जुली एनर्जी देखी जाएगी कि एग्जैक्टली उनके लिए गाइडेंस क्या है, मैसेजेस क्या हैं, उनका रिलेशनशिप रहने वाला है नहीं रहने वाला है। एग्जैक्टली जैन मंथ में प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। जनरल मैसेजेस भी हम देखेंगे और एंड में हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से कौन सा नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा एंजल नंबर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स आपके लिए, रिलेशनशिप्स के लिए या अदरवाइज, बट सिर्फ और सिर्फ जैन 2026 के लिए। आप अपनी तरफ से नए साल की शुरुआत है तो क्लेम करिए ये रीडिंग कमेंट करके दैट आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतनी ही कनेक्शन आप बिठा पाओगे इस रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ। ठीक है, जैन 2026 की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर, लव मैसेजेस, feelings, thoughts towards their partner for the month of Jan 2026. कैंसर की feelings, कैंसर क्या सोच रहे हैं towards their partner for the month of Jan 2026. कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। कैंसर के पार्टनर की इंटेंशंस, थॉट्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स कैंसर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। ओके, कैंसर देखिए, आपके पार्टनर, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप मैरिज में हैं, कोई नया या ऑलरेडी जो इंसान है, आपके पार्टनर हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन साइन या मून साइन। ठीक है, अब आपकी फीलिंग्स की अगर बात करें, यहां पे आपकी तरफ से आप काफी खुश हैं इस रिलेशनशिप में। आपको ये चीज लगती है कि हाँ, मैं ऐसे किसी पार्टनर के साथ हूं जिसपे मैं कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकता हूं। ये इंसान लॉयल है, डेडिकेटेड है, डिवोटेड है टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, टुवर्ड्स मी, ट्रस्टवर्दी है। आप दोनों का, आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप बहुत सॉलिड है। मे बी आपका पार्टनर एक्सप्रेस नहीं करता है या शायद आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हिडन रखते हैं अपने इमोशंस, अपने तक रखते हैं अपने इमोशंस, बट अच्छी इंटेंशंस हैं एक दूसरे की तरफ। आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं उनके लिए और उनकी इंटेंशंस अच्छी हैं आपके लिए। सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे आपकी तरफ से। मे बी शादी हो रही है या हो चुकी है तो बेबी, फैमिली प्लानिंग, बट पीस, प्रोस्पेरिटी इज कमिंग टू यू इन दिस रिलेशनशिप, मैरिज, लव, जो भी है। बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति और बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन वो आने वाली है। सेलिब्रेशन के मौके मिलने वाले हैं क्योंकि आपके देखिए ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। वट एवर यू वॉन्ट विद दिस रिलेशनशिप कैंसर, यू आर गेटिंग इट। आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आपके ड्रीम्स रियलिटी बन रहे हैं, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। बहुत ही मैजिकल टाइम है अभी इस टाइम पे। और चीजें ना, जो भी आप सोच रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, वो एक गुड फॉर्च्यून बन के, अच्छी किस्मत बन के, आप अच्छी किस्मत के रूप में आपकी लाइफ में आ रहा है। यू जस्ट नीड टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स कि भाई सब अच्छा होगा। अगर अभी दिसंबर एंड में अगर कोई चीज ऊपर नीचे चल भी रही है तो भी आपको ये पॉजिटिव चीज दिमाग में रखनी होगी कि भाई एंड जो है वो सही होगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे चीजें बहुत अच्छी दिख रही हैं आपकी तरफ से भी और दूसरे इंसान की तरफ से भी।
मुझे यहाँ पे काफी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, बट आपको ना थोड़ा सा अपने करियर पे भी फोकस देने की जरूरत है, एंड थोड़ा बहुत आपको कुछ सीखने की जरूरत है इस इंसान के बारे में। मे बी उनका टेम्परामेंट, या मे बी आप अपने हिसाब से चीजें करते हो कि आपको जो सही लगे आप उसमें आगे बढ़ रहे हो, बट आई फील यू नीड टू लर्न फ्यू थिंग्स अबाउट योर पार्टनर, कि उनको क्या चीज पसंद है, उनको क्या चीज नहीं पसंद है। वो थोड़ा सा ना आपको उस चीज में भी थोड़ा घुसने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बिकॉज जितना आप अटेंशन दोगे, जितना आप डिटेल में ध्यान दोगे अपने रिलेशनशिप में, उतना ही आपको ही फायदा होगा। ऐसा नहीं है किसी और को फायदा होगा, आपके रिलेशनशिप पे आप ध्यान दोगे तो आप ही को फायदा होगा। तो वो थोड़ा सा ना और ध्यान देने की जरूरत है, बट चीजें अच्छी जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं, देखिए इनकी लाइफ में कुछ बहुत ही एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है आगे बढ़ने की आपके साथ, मे बी बेबी की, या कोई अच्छी जॉब आने वाली है जिसमें ये आपको साथ लेकर जाएं, और उसकी न्यूज इनको मिल रही है। दे आर गेटिंग दिस न्यूज फॉर दिस लाइक ऑफ दिस एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बट उसके लिए इनको रिस्क लेना पड़ेगा। अब वो रिस्क क्या है? आपको यहीं छोड़ के अपनी जॉब किसी और सिटी स्टेट में करना, या आपको साथ में लेके जाना, या आपसे बात करना, वो रिस्क बहुत बड़ा है। बट आई फील नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। हो सकता है वो रिस्क ये हो पेरेंट्स से बात करना शादी के लिए, या पेरेंट्स से बात करना इस बारे में दैट वी डोंट वांट अ चाइल्ड, या वी वांट अ चाइल्ड, कोई भी चीज हो सकती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है वो रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज अभी टाइम है कुछ करने का। अगर नहीं करा तो वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। सो थोड़ा सा सोच समझ के, ये नहीं कि अगर कोई चीज आपके पार्टनर बीच में कुछ कर रहे हैं ऑलरेडी, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ किसी चीज में लगे हुए हैं, तो उनको कोई और अपॉर्चुनिटी आए, कोई और चीज की अच्छी खबर मिले, और वो आपके साथ जो भी प्रोसेस चल रहा है अभी उसको बीच में छोड़ के आगे मूव ऑन कर जाए। नहीं, अगर आप क्रॉस वॉचर हैं और आप इनके पार्टनर हैं कैंसर के, और आप देख रहे हैं, तो यू नीड टू फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। ठीक है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। इम्पेशेंट होकर डिसीजन नहीं लेना है, इंथुजियास्टिक ऑप्टिमिस्टिक सब सही है, बट थोड़ा हिम्मत करके कैलकुलेट करके फिर आगे बढ़ना है। बट आपकी तरफ से भी, जो आपके पार्टनर हैं सॉरी, उनकी तरफ से भी मुझे काफी एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस दिख रहा है। काम में भी नई शुरुआत, आपकी इनकी लाइफ में भी नई शुरुआत, आपकी लाइफ में नई शुरुआत, और बेबी तो आता दिख रहा है मुझे। फर्टिलिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं, न्यू बिगनिंग्स, फैमिली स्टार्ट करना, एक नया घर खरीदना मे बी, बट रोमांटिक रिलेशनशिप, फर्टिलिटी, प्यार, मोहब्बत, फिजिकल इंटीमेसी मुझे बहुत दिख रही है। मे बी आपके पार्टनर आपसे एक बेबी मांगना स्टार्ट कर दे, हो सकता है, और आप भी उस चीज के लिए रेडी हो जाओ। बट आपके पार्टनर को ना एक ये चीज देखनी है, इनके पास पैसा बहुत आ रहा है, बट वो पैसा किसको दे रहे हैं, किसकी हेल्प कर रहे हैं? जरूरतमंद की हेल्प कर रहे हैं, या जिसके पास ऑलरेडी पैसा है बट वो अपने रिसोर्सेज मैनेज नहीं कर पा रहा है लाखों करोड़ों, बट खर्च कर दिए, कहीं खर्च कर दिए, तो वो पैसे मांग रहा है, तो उसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? सो इनका कर्मा अच्छा एक्यूमुलेट करने वाला टाइम है, अभी इनको जरूरत है अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करने की। पैसा बहुत आ रहा है इनके पास, बट क्या वो पैसा इस घर में लगा रहे हैं, आप पे लगा रहे हैं, अपने आप पे लगा रहे हैं, शादी पे लगा रहे हैं, या अननेसेसरी का खर्चा कर रहे हैं? क्योंकि देखिए बेबी आने वाला है, आप में से वो लोग जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए अच्छा है, बाकी लोग ध्यान रख सकते हैं, बट बेबी आने वाला है तो उस पे खर्चा करना है, या अननेसेसरी की चीजें खरीदनी है और अननेसेसरी की चीजों पे पैसा खर्च करना है, वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कैंसर और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? कैंसर और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? कैंसर और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? कैंसर, आपको अपने दिमाग में क्लियरली डिसाइड करना जरूरी है व्हाट यू वांट, एंड द मोमेंट यू क्लियरली डिसाइड कि हाँ मुझे इस टाइप का इंसान चाहिए, मुझे इस टाइप का रिलेशनशिप, मुझे इस टाइप की मैरिज चाहिए, द मोमेंट यू डिसाइड दैट यू विल गेट इट वेरी सून।
तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स जो है ना इस टाइम पे रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, लव, कनेक्शन, मैरिज, वो बहुत स्ट्रांग है, बट उसके लिए दिमाग में क्लैरिटी होना जरूरी है। अच्छा, अगर आपकी बात करें तो यहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स भी ले सकते हैं। अगर आपको आपके रिलेशनशिप में थोड़ा प्यार मोहब्बत मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी ले सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज्ड। एज सच बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर जो है, अच्छा, अगर फर्टिलिटी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बेबी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेक्रल चक्रा पे वर्क करना पड़ता है। सेक्रल चक्रा पे वर्क करना मतलब सनस्टोन क्रिस्टल, जो कि अगेन रेकी इन्फ्यूज्ड होगा। अब यहाँ पे हम रिलेशनशिप हीलिंग भी कर सकते हैं, आपके अलग चक्रा पे भी वर्क कर सकते हैं, आपके या आपके पार्टनर के जो भी फीमेल है ऑफ कोर्स। बट रिलेशनशिप हीलिंग 21 मिनिमम सेशंस आप करवा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप दोनों मिली जुली जो एक बॉन्डिंग है, अफेक्शन, केयर है आप दोनों के बीच में, या जो होना चाहिए रैदर, उस पे हम वर्क कर सकते हैं। अलग अलग ऑरा क्लेंजिंग, अलग अलग क्रिस्टल, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो साथ में ही दोनों लोगों के रिलेशनशिप पे काम हो जाएगा। ओ अच्छा, वेरी सून यू नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ कैंसर। कोई है या नहीं है, ऑलरेडी शादी हो चुकी है या कोई आने वाला है, जितना आप ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, पॉजिटिव रहोगे अपने लाइफ, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, उतना ही यूनिवर्स आपकी तरफ और रोमांस और प्यार भेजेगा। जितना आप नेगेटिव रहोगे उतना ही प्यार और दूर जाता जाएगा। इनफैक्ट और टॉक्सिक जो लोग होते हैं ना, वो आपकी तरफ आने शुरू हो जाएंगे। तो वो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप किस तरीके से सोचते हो। एंड यू नीड टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज। रिलेशनशिप में, मैरिज में आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो कि मेरे हिसाब से चीजें चलेंगी, मुझे बेबी चाहिए तो होगा, नहीं चाहिए तो नहीं होगा, तो आगे अभी शादी होगी, अभी नहीं होगी, अभी पहले लिव इन, फिर ये फिर वो। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज और सिचुएशन को नेचुरली, ऑर्गेनिकली अनफोल्ड हो लेने दें। उसको ज्यादा अपने हिसाब से चलाने की ना कोशिश करें। आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मे बी रिलेशनशिप स्टार्ट हो बट देन ज्यादा आगे तक ना बढ़े, यू नो, लाइक मे बी 1 2 3 महीने तक हो और वो चीज खत्म हो जाए, बिकॉज आपने कोई क्राइटेरिया रखा ही नहीं था कि मेरा क्राइटेरिया ये है कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए। तो तभी मैंने बोला यू नीड टू क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, एंड द मोमेंट यू डिसाइड इट यू विल गेट इट। बट अगर बिना क्लैरिटी के मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो मिल भी जाएगी अगर कोई चीज, तो वो टिकेगी नहीं, बिकॉज दैट इज समथिंग यू, लाइक दैट इज नॉट समथिंग दैट यू वांटेड। बच्चों की वजह से इशू आ सकता है, या बच्चों की वजह से मे बी कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मे बी किसी एक को चाहिए, एक को नहीं चाहिए, वो भी हो सकता है। या कोई सिंगल मदर, सिंगल फादर है और दूसरा इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। बट अगर रिलेशनशिप आपको लगे कि थोड़ा सा डाउन द हिल जा रहा है, या दिक्कत आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं, तो ये नहीं कि एक बारी इश्यू आने पे गिव अप कर दें। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। उस चीज को एकदम से गिव अप करना और जा लेने देना उस इंसान को, वो मत करिएगा। स्कोप है अभी इंप्रूवमेंट का, चीजों पे वर्क करा जा सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपसे चीजों पे वर्क नहीं हो रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, देन लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि हाँ भाई अब तुम ऐसे करो, या अब तुम अपने पार्टनर से ऐसे बात करो, एंड दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, और तुमने गलत जगह पे फोकस कर रहे हो तुम, तो अपने फ्रेंड से हेल्प मांगिए, ठीक है? या फिर अगर वो खुद हेल्प ऑफर करे तो एक्सेप्ट करिए। कैंसर के लिए क्या एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? कैंसर और उनके पार्टनर के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? कैंसर और उनके पार्टनर के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? कैंसर और उनके पार्टनर के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? ओह वाओ, कैंसर, आपका एंजल नंबर है
000, universe abundance. The universe abundantly supports you. जो एक प्यार होता है ना यूनिवर्स का, दैट इज अराउंड यू. जो ये जो नंबर है, ये सारे जो बाकी सारे नंबर्स, बाकी सारे कार्ड्स जो है ना, जो भी आपने निकाले हैं इसमें, यहां वहां, उन सबको एनहांस कर देता है. यहाँ पे यूनिवर्स की प्रॉपर अबंडेंस साल की शुरुआत में आपके रिलेशनशिप में, या अगर कोई नहीं है रिलेशनशिप, सिंगल है, तो आपकी तरफ आ रही है. आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, आपके मेंटोर जो भी है, ठीक है. तो आपको विजुलाइज करना है द पावर ऑफ द यूनिवर्स, इट इज फ्लोइंग इनटू योर बीइंग. वो विजुलाइज करना है और ये देखना है, सोचना है और इस चीज में बिलीव करना है कि हाँ भाई यूनिवर्स मेरे साथ है और यूनिवर्स अपनी सारी अबंडेंट एनर्जी जो है वो मुझ तक दे रहा है और मेरा रिलेशनशिप, मैरिज, सिंगल, जैसा भी, वो चीज अच्छी जा रही है. तो अबंडेंस तो यूनिवर्स अपनी तरफ से आपकी तरफ भेज रहा है. 000 आपका एंजल नंबर है फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026. तो ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026. अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए मेरी वीडियो, शेयर करिए, जितने भी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, एक्वेंटेंस, कॉलीग्स, जिनके साथ भी, उनके साथ शेयर करिए. जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, उनकी भी हेल्प कर पाऊंगी, उनको भी गाइड कर पाऊंगी मैं. शेयर करने के अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं. रीडिंग्स को क्लेम करना, फीडबैक देना, एंगेज करना, कोई भी चीज, आप अगर कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए. अपने एंजल से, अपने गाइड से, यूनिवर्स से बात करिए, ठीक है. उतना ही अच्छा कनेक्शन आप बिठा पाओगे. कमेंट्स के अलावा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है. हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं. जितना आप हाइप करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे मेरी रीडिंग्स, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगी और उससे मैं बहुत मोटिवेट होंगी. बिकॉज मैं ये चीज एवरी टाइम नोटिस करती हूँ कि कैसे मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है, कैसे मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, कैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ. एंड इट मेक्स मी फील सो हैप्पी, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर कि मैं इतने सारे लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ और उनको गाइडेंस दे पा रही हूँ. ठीक है, तो पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का और मेरी इस फैमिली का भी पार्ट बनिए. थैंक यू, बाय.